हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक परफेक्ट रिज्यूमे कैसे लिखा जाता है और उसमें क्या क्या चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं स्क्रीन में आपके सामने एक डमी रिज्यूमे मैंने बना के रेडी कर रखा है। ये किसी का भी नहीं है, ये जस्ट मैंने आपके लिए बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ऊपर जो आप देख रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रिज्यूमे, ये आपको नहीं लिखना है। ये बस मैंने बताने के लिए कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिज्यूमे लिखा है। तो सबसे ऊपर आपका क्या होना चाहिए? आपका नाम होना चाहिए, आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए और कंपलसरी आपका लिंक्डइन प्रोफाइल होना चाहिए। गिटहब का अगर आप हैंडल है आपके पास तो आप डाल सकते हैं, वरना ये कोई कंपल्सन नहीं है। लैंग्वेज भी कोई कंपलसरी नहीं, पर 4 चीज़ जो कंपलसरी है: आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर और आपका लिंक्डइन का लिंक। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे समरी, प्रोफेशनल समरी नहीं, बस समरी। इसमें आप क्या लिखेंगे? आपका जो पूरा रिज्यूमे का जो एक समरी है, आप उसको यहाँ पे 3 से 4 लाइन में डिस्क्राइब कर दीजिए। जैसे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है: डिटेल्ड ओरिएंटेड एंड रिजल्ट ड्रिवन सॉफ्टवेयर इंजीनियर विद X years ऑफ एक्सपीरियंस इन डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग एंड डिप्लॉइंग स्केलेबल वेब एंड बैक एंड एप्लीकेशंस। और भी ब्ला 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 लिखा हुआ, आप पढ़ सकते हैं इसको पॉज करके। तो प्रोफेशनल समरी 3 से 4 लाइन का ही आप बनाइए, ज़्यादा इसको लेंदी मत करिएगा। आपका रिज्यूमे 1 पेज का होना चाहिए, आइडियली 2 पेज का भी हो सकता है, पर आइडियली 1 पेज का होना चाहिए। और आप इसी को अगर बहुत लंबा लिख देंगे तो फिर वो 2 पेज से भी आगे बढ़ जाएगा, जो कि अच्छा नहीं है। अब नेक्स्ट, टेक्निकल स्किल्स। क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रिज्यूमे है तो इसमें टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा आएगा, जैसे कि लैंग्वेज जावा हो गया, पाइथन, जावा स्क्रिप्ट, SQL, ये सब है। फिर वेब टेक्नोलॉजी, फिर बैकएंड में Node.js, Express.js, ये सब है। और फिर टूल्स में आप देख सकते हैं जीरा है, फिग्मा है, अदर्स में एजाइल, स्क्रम और सिस्टम डिज़ाइनिंग, माइक्रो सर्विसेज, ये सब है। तो स्किल्स हर सेक्टर का, हर डोमेन का स्किल्स अलग अलग होता है। तो आप पहले ये देखिए कि आपका जो डोमेन उसमें क्या क्या स्किल्स चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप उसको सीखिए, यूट्यूब से ही भले सीख लीजिए, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए उसका। और फिर आप उसको इसमें डालिए, क्योंकि अगर आप ऐसे ही कुछ भी डाल देंगे तो जैसे मान लीजिए आपने डाल दिया एडवांस एक्सेल आपको आता है, और फिर इंटरव्यू में आपसे पूछ लिया भाई वी लुकअप क्या होता है। अब आपको पता ही नहीं है वी लुकअप क्या होता है, आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, आपने बस लिख दिया है वी की एडवांस एक्सेल आपको आता है, तो आप वहाँ फंस जाएंगे। फिर आपका पूरा रिज्यूमे एक झूठ की तरह दिखने लगेगा। तो कुछ भी आपको यहाँ झूठ नहीं लिखना है। कहाँ लिख सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा आगे, बनी रही वीडियो पे। अब पर्सनल एक्सपीरियंस, ये रिज्यूमे का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पूरे रिज्यूमे में कुछ भी नहीं है। और अब इसमें देखिए क्या लिखा है: सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज 2022 से प्रेजेंट तक, और फुल स्टैक डेवलपर इंटर्न एट जोहो कॉरपोरेशन, ये जून 2021 से दिसंबर 2021 तक। तो अब इसमें आपको क्या चीज़ ध्यान रखना है कि जो काम या इंटर्नशिप आप अभी प्रेजेंटली कर रहे हो उसको आपको ऊपर लिखना है, और जो आपने पहले कर रखा है उसको आपको नीचे लिखना है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। और सेकंड चीज़, आपको एक्सपीरियंस में क्या डालना है कि आपने वहाँ पर जो काम किया उससे क्या रिज़ल्ट आया। आपको बस ऐसे ही नहीं लिख देना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट TCS या फिर मार्केटिंग मैनेजर एट गूगल या फिर कुछ भी ऐसा। आपको ऐसा नहीं लिखना है, आपको बताना है कि आप उस जॉब में थे तो आपकी वजह से क्या रिज़ल्ट आया। जैसे कि देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है: डिज़ाइंड एंड डेवलप्ड REST APIs यूजिंग Node.js एंड एक्सप्रेस, रिड्यूसिंग API लेटेंसी बाय 30%। तो इस बंदे ने कुछ काम किया होगा जिससे लेटेंसी 30% तक कम हो गया। तो आपको ऐसे ही करके बताना है कि क्या इम्पैक्ट पड़ा आपके काम से। तो आप ये 2-3 लाइन में बता सकते हैं आपने क्या क्या किया है। इस बंदे ने कुछ ज़्यादा ही काम कर लिया इसलिए ज़्यादा लाइन में लिखा हुआ है। अब आगे एजुकेशन पे। एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको क्या याद रखना है कि आपको अपना 10th आप कहाँ से पढ़े हो,
आपने LKG UKG कहाँ से पढ़ा है, आपने 11-12 कहाँ से पढ़ा है, ये किसी को जानने में इंटरेस्ट नहीं है। आप बस डालिए कि आपने अपना ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वो कहाँ से कर रहे हैं, बस यही काम का चीज़ है। और जैसे कि इसमें देखिए BTech कंप्यूटर साइंस VIT तमिलनाडु, इतना से इतना CGPA डाल सकते हैं आप चाहे तो, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। और फाइनल ईयर में जो प्रोजेक्ट मिलता है वो भी आपको डालना चाहिए। ये तो हो गया एजुकेशन का। अब आता है सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने अभी तक कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं किया है, कोई सर्टिफिकेशन कोर्स, तो आप ज़रूर करिए, क्योंकि ये दिखाता है कि आप आपके डोमेन से रिलेटेड कुछ चीज़ है, जो भी चीज़ है उसको सीखने में आप इंटरेस्टेड है। आप कोई सर्टिफिकेशन नहीं करेंगे तो आपका जो रेज्यूमे है बाकियों की तुलना में बहुत ही मतलब उसको माना जाएगा कि भाई ये कुछ नहीं जानता है, या फिर इसको इंटरेस्ट नहीं है कुछ सीखने का। तो इसमें आप देखिए इसने AWS सर्टिफाइड डेवलपर एसोसिएट से, फिर कोर्सेरा, यूडेमी, यहाँ से कोर्स किया है। पर ये सब कोर्स करने में लगता है पैसा। और मैं आपको बताता हूँ एक वेबसाइट जहाँ से आप फ्री में सर्टिफिकेशन ले सकते हैं, ऑथेंटिक सर्टिफिकेशन अच्छी अच्छी कंपनी से, टाटा कंपनी, फिर आपने नाम सुना हो KMPG, BCG, ऐसे ऐसे कंपनीज, पेप्सी, आपने सुना ही होगा ना पेप्सी को। तो ऐसे ऐसे कंपनीज़ वहाँ पे अपना इंटर्नशिप कराते हैं, वर्चुअल इंटर्नशिप, जहाँ पे वो आपको कुछ सिखाते हैं और उसका सर्टिफिकेट देते हैं, जो आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे शेयर भी कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट का नाम है 4H। अरे यार क्या हो गया, हाँ तो उसका नाम है 4H। आप यहाँ से सर्टिफिकेशन करिए, 2-3 सर्टिफिकेशन, और यहाँ पे डाल दीजिए उसको, ठीक है। अब आगे प्रोजेक्ट्स, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, मतलब फ्रीलांसिंग भी हो गया अपने से भी, या फिर आपके कॉलेज के थ्रू भी कोई प्रोजेक्ट में काम किया, जैसे इस बंदे ने काम किया है देखिए जॉब फाइंडर ऐप में, और एक दूसरा पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाया है इसने। तो आप प्रोजेक्ट्स भी डाल सकते हैं अगर आपने किया है तो। यहाँ पे एक और चीज़ मिसिंग है, उस प्रोजेक्ट का लिंक। अगर आप रिज्यूमे अगर आप फिज़िकली लेके जाते हैं तब तो ठीक है, पर अगर आप कोई रिज्यूमे कहीं पे अपलोड करते हैं कोई वेबसाइट में किसी जॉब के लिए, तो वहाँ पे लिंक भी अगर आप डाल देंगे तो आपके प्रोजेक्ट, आपके जो यहाँ पे लिखे हैं उसको एक ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड करेगा। जो रिज्यूमे जो चेक कर रहा है वो जाके वहाँ से क्रॉस वेरीफाई कर सकता है। अब उसके बाद आता है अचीवमेंट्स। तो यहाँ पे देखिए आपने अचीवमेंट जो भी किया है आप यहाँ पे डाल सकते हैं, पर क्या प्रिफर्ड है कि आप वो अचीवमेंट्स डालें जो कि उस जॉब से जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उससे रिलेटेड हो। जैसे कि ये बंदा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो ये चाहता तो डाल भी सकता था कि मैंने क्विज़ कंपटीशन में जीता था स्कूल में या कॉलेज में, पर इसने क्या डाला है कि रैंक्ड इन टॉप 1% इन लीड कोड कॉन्टेस्ट, मतलब कोई कोडिंग कॉन्टेस्ट में इसने टॉप 1% का रैंक लाया है। तो इससे बताता है कि ये कोडिंग करता है पहले से ही, अच्छा है, तो हमारे जब कंपनी में आएगा तो हमारे लिए भी काम करेगा अच्छा। फिर फाइनलिस्ट एन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन, देखिए फिर से कोडिंग से रिलेटेड है। तो आप ऐसा कुछ डालिए जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस जॉब से रिलेट करता हो। ऐसा नहीं कि फुटबॉल क्रिकेट ये सब के बारे में लिख दे रहे हैं अपने अचीवमेंट्स में। लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर आपके पास कोई अचीवमेंट है तो उसको बिल्कुल भी मिस मत करिए, उसको सबसे पहले डालिएगा अगर वो जॉब से रिलेटेड है तो। ओपन या कम्युनिटी, इसमें आप डाल सकते हैं कि आप कोई NGO में काम करते हैं, अगर करते हैं तो, जो कि आप एक्सपीरियंस वाले पार्ट में भी डाल सकते हैं। और इस कॉलम का उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। तो एक बार मैं आपको फिर से सब कुछ दिखा दे रहा हूँ क्या क्या कंपलसरी है। ये पार्ट, ये समरी पार्ट प्रोफेशनल ने लिखना है। और हाँ, फ़ोटो बिल्कुल भी आपको नहीं डालना है अगर उसमें स्पेसिफिकली बोला ना गया हो, क्योंकि कोई कोई कंट्री में जैसे जर्मनी में, UAE में, वहाँ फ़ोटो कंपलसरी होता है, वहाँ आपको डालना ही पड़ता है फ़ोटो अपने रिज्यूमे। पर यहाँ पे इंडिया में उतना ज़रूरी नहीं है, तो आप डाल भी सकते हो और नहीं भी डाल सकते हो। अगर डालोगे तो एक प्रोफेशनल फ़ोटो डालिए, ठीक। नेक्स्ट है
टेक्निकल स्किल्स ये भी इम्पोर्टेंट कंपलसरी है। प्रोफेशनल ये तो सबसे ज़्यादा, इसको आप 3 स्टार मान लीजिए, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एजुकेशन इम्पोर्टेंट है, पर आपको याद क्या रखना है कि स्कूल का और 11-12 का उसका नहीं डालना है। सर्टिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन प्रोजेक्ट्स अगर आपने किया है तो झूठ नहीं डालना है आपको। अचीवमेंट्स, अगर आपको कुछ भी अचीवमेंट्स नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि मैंने कॉलेज फेस्ट में मैनेजमेंट का काम किया या फिर कुछ ऐसा ऑर्गेनाइज़ कराया। यहाँ पे आप थोड़ा सा गुंजाइश है कि आप झूठ बोल सकते हैं, क्योंकि उसको क्रॉस वेरीफाई नहीं किया जा सकता। कंपनीज आपके कॉलेज में कॉल करके नहीं पूछेगी कि इसने वो फेस्ट मैनेज किया था या नहीं किया था। तो इसलिए आप यहाँ पे थोड़ा सा गुंजाइश है, पूरा रिज्यूमे बस इस जगह पे। और आप भूल से भी अपना ये एक्सपीरियंस वाले पार्ट में झूठ मत लिखिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके 8-8 10-10 साल के जॉब के बाद उनके एक्सपीरियंस में ऐसा पता चला कि उन्होंने झूठ लिखा था, कोई सर्टिफिकेट नहीं। बाद में जब क्रॉस वेरीफाई हुआ और उन्हें जॉब से टर्मिनेट कर दिया गया। तो आप बिल्कुल भी ये गलती मत करिएगा। और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, ओपन सोर्स एंड कम्युनिटी। सो या दैट्स इट। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और आप नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। थैंक यू।